रहमत उल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। अभी मैंने कफन चोर की पहले वीडियो में बताया था, अब दूसरा पार्ट इसका आपके सामने फिर पेश कर रहा हूँ। भयानक कब्रें। एक बार खलीफा अब्दुल मलिक के पास एक शख्स घबराया हुआ हाजिर हुआ और कहने लगा, आली जा, मैं बेहद गुनाहगार हूँ और जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए मुआफ़ी भी है या नहीं। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह ज़मीनों आसमान से भी बड़ा है? उसने कहा, बड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या तेरा गुनाह लौह कलम से भी बड़ा है? उसने कहा, जवाब दिया, बड़ा है। पूछा कि तेरा गुनाह अर्शो कुर्सी से भी बड़ा है? अर्ज़ किया, उनसे भी बड़ा है। खलीफा ने कहा, भाई, यकीनन तेरा गुनाह अल्लाह अज़्ज़ो जल्ला की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। ये सुनकर उसके सीने में थमा हुआ तूफ़ान आँखों के ज़रिए उमंड आया और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। खलीफा ने कहा, भाई, आखिर मुझे भी तो पता चले कि तेरा गुनाह क्या है। इस पर उसने कहा, हुजूर, मुझे आपको बताते हुए बेहद नदामत हो रही है, ताहम अर्ज़ किए देता हूँ, शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। ये कहकर उसने अपनी दास्तान दहशत निशान सुनानी शुरू की। कहने लगा, अली जा, मैं एक कफन चोर हूँ। आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल की और तौबा पर आमादा हुआ। पहली कब्र, शराबी का अंजाम। कफन चुराने की गर्ज से मैंने जब पहली कब्र खोदी तो मुर्दे का मुंह किबला से फिरा हुआ था। मैं खौफ ज़दा होकर जूं ही लौटा पलटा कि गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था, इस मुर्दे से अजाब का सबब दरियाफ्त कर ले। मैंने घबरा कर कहा, मुझ में हिम्मत नहीं, तुम ही बताओ। आवाज़ आई, ये शख्स शराबी और ज़ानी था। दूसरी कब्र का हाल बताया, खिंजीर नुमा मुर्दा। फिर मैंने दूसरी कब्र खोदी तो एक दिल दहला देने वाला मंजर मेरी निगाहों के सामने था। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का मुंह खिंजीर जैसा हो चुका है और तौको जंजीर में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज़ आई, ये झूठी कस्में खाता था और हराम कमाई कमाता था। तीसरी कब्र खोदी तो उसके हालात बताए, आग की कीलें। तीसरी कब्र खोदी तो उसमें भी एक भयानक मंजर था। मुर्दा गुद्दी की तरह ज़बान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थीं। गैबी आवाज़ ने बताया, ये गीबत करता था, चुगली खाता था और लोगों को आपस में लड़वाता था। जब चौथी कब्र खोदी आग की लपट में, चौथी कब्र खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक बेहद ससनी खेज मंजर था। मुर्दा आग में उलट पलट हो रहा था और फरिश्ते आग के गुर्जों यानी हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ, मगर मेरे कानों में एक गैबी आवाज़ गूंज रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रोज़े रमज़ान में सुस्ती क्या करता था। जब पाँचवीं कब्र खोदी तो उसकी हालत गुज़िश्ता चारों कब्रों से बिल्कुल बरअक्स थी। कब्र हद्दे नज़र तक वसी थी और अंदर एक नौजवान चांद सा चेहरा चमकाता एक तख्त पर बैठा हुआ था। गैब से आवाज़ आई, गैबी आवाज़ ने बताया, इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज रोज़े का सख्ती से पाबंद था। नाजरीन, क्या समझे मुंदरजा बाला हया हिकायात बार बार पढ़िए और खौफे खुदा बंदी अज़्ज़ो जल्ला से लरज़िए। कभी कभी कब्र के मनाजिर यानी बरज़ख के हालात इसलिए दिखाता है ताकि लोग उनसे दर्स इबरत हासिल करें और गुनाहों से बचने का सामान मुहैया करें। अस्सलामु अलैकुम।